हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी ब्रेल, और हिंदी ब्रेल हमने लिखना सीख लिया था। संयुक्त अक्षर, आधे वर्ण किस तरीके से लिखने हैं, अनुस्वर वाले और विसर्ग वाले शब्दों को कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे हिंदी ब्रेल में समय एवं तिथि कैसे लिखते हैं। किसी का नाम एवं पद हमें लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, और कोई भी कविता, गद्य या पद जो हम लिखते हैं हिंदी में, वो हमें किस तरीके से लिखना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है हिंदी ब्रेल में लिखते समय। आइए देखते हैं। जैसे हमें लिखना है हिंदी ब्रेल में समय और तिथि, समय एवं तिथि। देखिए, हिंदी ब्रेल में समय एवं तिथि लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। जैसे लिखा है जनवरी 1990, जनवरी 1990। अब इसको हमें हिंदी ब्रेल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए, जनवरी वो तो मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से हमें लिखना है। जे लिखेंगे, जा का जे, न व री, बड़ी की मात्रा। अब बात आती है कि 1990, 1990 जब हम लिखेंगे, देखिए ये मैथ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैथ में लिखा हुआ है, उसको हमें बताने के लिए, अब बच्चे को तो नहीं पता है कि आगे मैथ लिखा है। मैंने आपको बताया भी था कि 6 डॉट है, इन्हीं 6 डॉट से हमें सारी चीजें पढ़नी है। अब हमें 1990 लिखना है तो देखिए मैथ्स का एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर जो कि बताता है कि आगे हम लिखते हैं तो एक इंडिकेटर होता है। मैथ्स लिखने से पहले हमें लगाना होता है 3, 4, 5, 6, ये हमारा इंडिकेटर होता है मैथ कि मैथ की संख्या कोई भी लिखने से पहले हमें ये इंडिकेटर देना होता है। उसके बाद 1, जब हम 1 लिखेंगे, देखिए मैथ्स इंडिकेटर और 1। फिर 2 लिखने के लिए 1, 2, 3 के लिए 1, 4, 5 लिखेंगे तो 1, 5, 6 लिखेंगे तो 1, 2, 4। और अब देखिए, ज्यादा टफ नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए जो हमने एबीसीडी पढ़ी थी, ए का हमारा 1, बी का 1, 2, सी का 1, 4, डी का ई का 1, 5, डी का 1, 4, 5, यानी जो हमारे अल्फाबेट का है वही हमारा 1, 2, 3 का है। ए का होगा 1, वी का होगा 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का होगा 9 और जे होगा 0 का। और इन्हीं से हम कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं, बस हमें याद रखना है ए से लेके जे तक। आई का होगा 9 और जे का होगा 0। अब हमें लिखना है 1990। मैंने आपको बताया 9 का होता है आई। देखिए 1990 सबसे पहले तो हम देंगे इंडिकेटर 3, 4, 5, 6, फिर हम लिखेंगे 1, 9 का, फिर 9 और 0 का हमारा होगा जे। ये हो गया हमारा 1990। देखिए ए 1 का, बी 2 का, सी 3 का, डी 4 का, ई 5 का, एफ 6 का, जी एच का 7 का, एच 8 का, आई 9 का और जे होता है 0 का। यानी हमें जब 1 लिखना है तो हम ए का डॉट लगाएंगे, 2 लिखने के लिए बी का डॉट, और 3 लिखने के लिए सी का डॉट, 4 लिखेंगे तो डी का डॉट। इस तरीके से हमें 0 लिखनी है तो जे का डॉट। यही वही डॉट है, बस क्या करना है, इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर लगाना है वो मैंने आपको बताया था 3, 4, 5, 6। यानी मैथ्स की कोई भी संख्या लिखने से पहले हमें ये इंडिकेटर देना है। फिर हम 1 लिखेंगे तो ए वाला डॉट लगाएंगे, लेकिन इंडिकेटर हमारा पहले आएगा। अब जैसे हमें लिखना है 20 अगस्त 1947, ये हमें लिखना है हिंदी ब्रेल में। तो देखिए 20 के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें देना होगा मैथ्स इंडिकेटर,
और फिर हम लिखेंगे 2, 2 का हो गया बी, और 0 का होता है जे। ये हो गया हमारा 20। अब हमें लिखना है अगस्त, ग, देखिए सात आए तो .4, फिर लिखेंगे एस, और ता से तराजू का होता है टी। ठीक है, ये हो गया अगस्त। अब फिर से 1947 आया है तो हमें फिर से देना है मैथ्स, क्योंकि ये बीच में हमने हिंदी लिखा है तो इंडिकेटर हम देंगे तब हम मैथ्स की संख्या लिखेंगे। इंडिकेटर के बाद 1, 9, 4 का होता है डी, और 7 का होता है जी। ये लिखा है हमारा 20 अगस्त 1947। ठीक है, इस तरीके से हम समय एवं तिथि हिंदी ब्रेल में लिखेंगे। नाम एवं शैक्षणिक पद, यानी नाम एवं शैक्षणिक पद हम जब लिखते हैं तो उसे हिंदी ब्रेल में कैसे लिखते हैं। नाम जैसे हमें लिखना है APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, ये लिखा है, यानी ये APJ अब्दुल कलाम। इसको अब हमें हिंदी ब्रेल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, ए का जो मैंने आपको बताया था, ए का होता है फिर लगाए फुल स्टॉप, तो उसके बाद में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर पी, फिर फुल स्टॉप, फिर लिखा है जे, फिर से फुल स्टॉप, और अब लिख देंगे अब्दुल कलाम। देखिए बा आता है तो .4, द, उ की मात्रा, अब देखिए जगह नहीं है, स्पेस देंगे 36, अब्दुल, केवल ला बचा है, अब्दुल, आगे है कलाम, KLA, बड़ा सॉरी, म, कलाम, APJ अब्दुल कलाम, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए BA लिखा है, अब इसे हमें हिंदी ब्रेल में लिखना है। ये लिखा है MA LLB PhD, तो इनको हमें हिंदी ब्रेल में लिखना है। देखिए BA, B बड़ी की मात्रा और फुल स्टॉप, फिर A, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया हमारा BA। अब लिखा है MA, देखिए M फुल स्टॉप, A फुल स्टॉप, लगाए कॉमा, तो कॉमा के लिए लगाएंगे 2। ठीक है, अब लिखेंगे L, फुल स्टॉप, B, फिर लगाएंगे फुल स्टॉप, LLB, और LLB के बाद लगाए कॉमा, तो लगाएंगे .2, फिर लिखेंगे PhD। तो देखिए PhD लिखेंगे P, H, PH के बाद फुल स्टॉप, और फिर है D। बड़ी की मात्रा के बाद फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए अगला है कविता लेखन। कविता लेखन हमें जब हिंदी में करना है तो हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी होती है। वो दोनों नियम जो कविता लेखन के हैं मैं वीडियो के बाद में आपको दे दूंगी, वो आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना, जो भी करना चाहो कर लेना।
अभी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जब हम कविता लेखन करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं कविता की कोई एक लाइन, तो स्टार्टिंग से हमें स्टार्ट करनी होती है ब्रेल स्लेट पे। जब अगर हमें लगता है कि हमारी एक लाइन पूरी एक रो में नहीं आ रही है और हमें दूसरी रो की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, अगली रो में जब लिखेंगे तो 2 या 3 कॉलम छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब लिखी रहती है कविता तो ऐसे रहता है, एक रहता है फुल स्टॉप इस तरीके से और दूसरी लाइन में रहते हैं 2 फुल स्टॉप। तो हमें क्या करना है, ये जो 2 फुल स्टॉप होते हैं उनके लिए तो पूर्ण विराम वाला यानी फुल स्टॉप वाला कॉमा जो साइन है वही यूज करना है ये। लेकिन जब एक फुल स्टॉप लगा होता है एक लाइन पे तो उसके लिए हमें कॉमा वाला डॉट यूज करना होता है ये। देखिए, कविता में जब कोई भी छंद या दोहा होता है, मैंने आपको बताया था इस तरीके से। देखिए, पहली लाइन में एक फुल स्टॉप लगाया और दूसरी में 2 फुल स्टॉप। तो इस 2 जो फुल स्टॉप लगे इसके लिए तो हमें फुल स्टॉप वाला साइन जो है वो यूज करना है, और एक सिंगल फुल स्टॉप के लिए हमें कॉमा वाला साइन यूज करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मैंने आपको बताई थी कि ये ऐसे हम लिखेंगे, अगर लाइन कंप्लीट एक लाइन में नहीं आ रही है तो अगली लाइन पे जाने के लिए हमें कम से कम 2 या 3 कॉलम छोड़ के फिर लिखना होगा, ठीक है। और अगली बात देखिए, एक लाइन हम कंप्लीट करने के बाद जब दूसरी लाइन लिखेंगे तो हमें एक रो उसमें खाली छोड़नी होती है, मतलब एक रो का हमें गैप देना है, फिर हमें अगली रो को लिखना है, ठीक। ये हमारा कविता लेखन के समय हमें ध्यान रखना है। और दूसरा देखिए, अगर कोई भी लेखन में जैसे छंद वगैरह होते हैं जो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद होते हैं, या प्रिंट में दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन हमें ये कॉमा का साइन इसमें लगाना है, जैसे ऐसे, यानी लिखना शुरू करने से पहले ये ओपनिंग वाला आएगा और लिखना बाद बंद करने से पहले क्लोजिंग का आएगा करने के बाद, ठीक है। तो ये चीजें हैं। वैसे मैं जो इसके नियम है कविता लेखन के वो वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगी, आप उसे नोट कर लेना। इस तरीके से हमें कविता लेखन करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करिएगा। और अगर कोई भी परेशानी आपको आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।